ओम हानु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। हनुमान जी महाराज का बंधनी मंत्र एक शक्तिशाली शाबर मंत्र है। इस मंत्र से यदि आपने अपने शरीर को बंधन में लगा लिया, दुनिया में ऐसी कोई दुष्ट शक्ति नहीं, बड़े से बड़ी हटी से हटी प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, शत्रु के द्वारा किया गया घात आपके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाएगा और तुरंत ही पलट जाएगा या नष्ट हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा। हनुमान बंधनी मंत्र से आप अपने घर का घेरा कीलन भी कर सकते हैं, घर का बंधन भी कर सकते हैं। किसी जगह को सुरक्षित करना है कि यहाँ बुरी शक्तियाँ ना आ पाए, उस जगह भी इस मंत्र से आप कीलन कर सकते हैं। किसी मंत्र की साधना करने वाले हैं तो उस समय भी इसी मंत्र से आप घेरा बंधन कर सकते हैं। निसंकोच होकर अपनी साधना में आप बैठ सकते हैं, कोई भी बुरी शक्ति आपकी पूजा में विघ्न नहीं डाल पाएगी। हनुमान बंधनी मंत्र सुनने से ही प्रभाव दिखाने वाला मंत्र होता है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का हमने श्रवण उपलब्ध कराया है अपने मुख्य चैनल पर, अभी जस्ट विजिट करके इस मंत्र को आप श्रवण कर लीजिएगा। वैसे भी यह मंत्र हम कई बार श्रवण करा चुके हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि नजदीक आ गई है तो लोग इन मंत्रों का सिद्धिकरण करना चाहेंगे, इसलिए यह मंत्र हम दोबारा से और साधारण विधि विधान जो आप कर पाएं वह विधि विधान बताने का प्रयास करने वाले हैं। हनुमान जी महाराज का बंधनी मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। भूत प्रेत, डायन, चुड़ैल, डाकनी, साकनी, मरघट, मसान, चेटक विद्या, तमाम प्रकार की जो विद्याएं होती हैं, इस मंत्र के प्रभाव से सब बाधाएं बंधन में पड़ जाती हैं और आपको क्षति पहुंचना बंद हो जाता है। वो तो साधक के ऊपर भैया निर्भर करता है कि वो मंत्र का किस तरह प्रयोग करेगा। चलिए इस मंत्र का विधि विधान जान लेते हैं, जो कि आसान तरीके से हम बताएंगे। गुप्त नवरात्रि, नवरात्रि, तमाम प्रकार की नवरात्रि होती हैं। कहा जाए साल भर में 4 नवरात्रि आती हैं। इन चारों नवरात्रियों में किसी भी नवरात्रि में इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। दीपावली की रात्रि में सिद्ध कर सकते हैं। दीपावली से लेकर निठौनी एकादशी के 11 दिन जो होते हैं उन दिनों में आप सिद्ध कर सकते हैं। होली के दिन सिद्ध कर सकते हैं। ग्रहण काल में भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। इस मंत्र को थोड़ा सा जपने की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा होम धूप करिए, यह मंत्र आपका एक्टिव हो जाता है और बहुत ही प्रभावशील मंत्र है। कैसे करनी चाहिए, इस मंत्र का सिद्ध करने का विधान क्या है, वही इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। मुहूर्त हमने बता दिए हैं, मुहूर्तों का चुनाव कर लीजिएगा जिस मुहूर्त में भी आप सिद्ध करने वाले हैं। हनुमान जी महाराज का चित्र स्थापित कर लीजिए। आसपास कोई मंदिर है एकांत में, उस मंदिर में भी साधना कर सकते हैं, वहाँ चित्र स्थापित करने की जरूरत नहीं है। मूर्ति के सामने बैठकर हनुमान जी की इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। लेकिन आप घर में करने वाले हैं, हनुमान जी महाराज की चित्र का बढ़िया से विधि विधान से पूजन करिए, उनका स्नान कराइए, ध्यान करिए, अक्षत पुष्प चढ़ाइए, धूप दीप नैवेद्य सारी विधाओं से आप पूजन करिए जो आपको आती हो। ज़्यादा ओवर पूजा नहीं करिएगा। मंत्रोपचार आता है तो मंत्रोपचार से भी आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है। साधारण मीठी वाली पूरी अर्पण करिए, 500 पाड़ी लौंग बतासा तमाम प्रकार की सामग्री हनुमान जी महाराज को अर्पण करिए। तेल सिंदूर उनको अर्पण करिए, चोला अर्पण करिए। ये सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद लाल रंग का आसन सामने डाल लीजिए। 4 मुख का दीपक जला लीजिए। सरसों के तेल का ही दीपक होना चाहिए। चमेली का तेल इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रुद्राक्ष की, कमलगट्टे की, चंदन की माला आपको जप करने में प्रयोग करनी है। आसन पर बैठ जाइए। माला का भी विधि विधान से आप पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य माला के लिए भी अर्पण करिए। गौमुखी बहुत जरूरी है तो गौमुखी माला अंदर डाल लीजिए। अपना हाथ भी उसके अंदर डाल लीजिए। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए कि हे महाराज, हे कलयुग के राजा वीर बजरंगी राम भक्त हनुमान, हमारे पास कुछ शब्द हैं जो हम नहीं जानते कि मंत्र है कि शब्द है कि क्या है, क्या नहीं जानते, आपकी पूजा भक्ति भी नहीं जानते, लेकिन इन शब्दों पर विश्वास करते हुए आपके सामने बैठकर इन शब्दों का हम जापन करने वाले हैं। इन शब्दों में इतनी ऊर्जा भर दें कि ये शब्द किसी के कान में यदि हम फूंक दें तो उसके अंदर से सारी बाधाएं खड़बड़ाकर नष्ट हो जाएं, बाहर भाग जाएं, समाप्त हो जाएं। जिसके शरीर पर इस मंत्र से हम धागा बांध दें, ताबीज बना के पहरा दें, उसको शरीर को ना तो शत्रु स्पर्श कर पाए, ना शत्रु घात पहुंचा पाए, ना प्रेत शक्तियां, ना तंत्र शक्तियां, कोई भी बुरी शक्ति उसको घात ना पहुंचा पाए। मेरे ऊपर भी यदि ऐसी किसी प्रकार की बाधा है तो इस मंत्र के प्रभाव से, इसके जापन से हर प्रकार की बाधा समन हो जाए, हर प्रकार की बाधा से हमें छुटकारा मिल जाए। अपने शब्दों में बढ़िया हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए, मंत्र की माला उठाइए और इस मंत्र का जापन करिए। कौन से मंत्र का जाप करना है ध्यान से सुनेंगे, स्क्रीन पर हम लिखने का प्रयास करेंगे।
करेंगे, नहीं डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। इस मंत्र का लंबा श्रवण हमारे मुख्य चैनल पर उपलब्ध है, जस्ट हमने इस मंत्र के साथ ही रिलीज किया है। तो श्रवण करते हुए मंत्र को कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि मंत्र जब हम श्रवण करते हैं तो उसकी शक्ति का हमें पता चल जाता है, और श्रवण करते हुए मंत्र को हम कंठस्थ करेंगे तो 10% मंत्र पहले से ही सिद्ध हो जाता है। और मंत्र का पहले परीक्षण किया करिए, फिर विधान करने का प्रयास किया करिए। मंत्र सिर्फ कंठस्थ करिए, बिना सिद्ध किए हुए ही इस मंत्र से आप किसी भी रोगी व्यक्ति को, भूत प्रेत बाधा युक्त व्यक्ति को, नजर बाधा युक्त व्यक्ति को, तमाम प्रकार की जिसके ऊपर बाधाएं रहती हैं उसको झाड़ा लगाइए। 11 बार मंत्र का पाठन करिए, कान में फूंक दीजिए, जल को अभिमंत्रित करिए, पिला दीजिए। ठीक है, 5 मिनट के अंदर उसके शरीर को आराम लग जाएगा। और जब आपको पता चल जाए कि मंत्र एक्टिव है, मंत्र में तुरंत ही आराम लगता है, तभी मंत्र की साधना करिएगा। लेकिन झाड़ा जब लगाएंगे तो मंत्र को कंठस्थ करने के बाद ही लगाएंगे, तभी मंत्र आपके लिए थोड़ा बहुत सिद्ध माना जाता है। ठीक है, मंत्र ध्यान से सुनेंगे और लंबे श्रवण के लिए मुख्य चैनल विजिट कर लेंगे। ओम बांध बांधो बंधनी, भगवत वीर की बंधनी, चल चल चले बंधनी चले, बंधनी बंधे 108 कला बांधो, आकाश बांधो, पाताल बांधो, 84 सिद्धन को बाचा बांधो, भूत परीत 700 चुड़ैल बांधो, जादू टोना का वार बांधो, दुश्मन के हथियार बांधो, 4 दिशा 8 कोण बांधो, ब्रह्म बंद सो बांधो, ब्रह्म गांठ लगाओ जो मेरे ऊपर घात करे, छाती पर मुष्टि प्रहार लगे, पलटवार उसी पर पड़े, हनुमान की बंधनी बंध की रक्षा करे, जहां लगे बंधनी पार न पावे को, श्री रामचंद्र की यान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फोरो, मंत्र दुहाई माता सीता, ओम हानु 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 हनुमते नमः। इस तरह का मंत्र है, बढ़िया से इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। कंठस्थ करने के बाद झाड़ा लगाइएगा, परीक्षण करिएगा, फिर मंत्र की साधना करने का प्रयास करिएगा। इस मंत्र का जितना आप परोपकार में प्रयोग करेंगे उतनी ही ज्यादा इस मंत्र की शक्ति बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है? किसी क्षेत्र को यदि आपको बांधना है तो मानसिक बंधन इस मंत्र से लगा सकते हैं। क्षेत्र के बारे में विचार करिए कि इतने क्षेत्र में मेरा क्षेत्र है, मंत्र का पाठन करिए और मन ही मन में उस जगह घेरा लगाइए, वह बंधनी बंध जाएगी। इसके अलावा शरीर में बंधन लगाने के लिए मंत्र का 11 से 21 बार पाठन करिए और मौली धागा हाथ में आप बांध सकते हैं। होम लगाते हुए होम की जो भस्मी होती है उस भस्मी को 108 बार इस मंत्र से अभिमंत्रित करिए, ताबीज के अंदर डाल दीजिए, गले में ताबीज पहना दीजिए, शरीर का बंधन हो जाएगा। कोई भी बुरी शक्ति और शत्रु आपको घात नहीं पहुंचा पाएगा। पूजा पाठ करते समय यदि घेरा बंधन करना है, इस मंत्र का पाठन करिए और अपने चारों तरफ नींबू के सहारे एक लकीर बनाते हुए अपने चारों तरफ बंधन लगाइए। चाहे तो मौली धागा से भी अपने चारों तरफ एक घेर बना लीजिए और घेर बनाते समय छोड़ में गांठ लगाएंगे, उस समय इस मंत्र का 11 बार पाठन करेंगे, हमारा घेरा बंधन हो जाएगा। देखिए, प्रयोग करने के अपने अपने तरीके होते हैं, आप अपने क्षेत्रीय तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी जिस हिसाब से भी आप बंधन लगाएंगे वो विफल नहीं होगा, तत्काल ही कार्य करेगा। घर का बंधन लगाने के लिए आप अपने घर में चारों तरफ इस मंत्र से अभिमंत्रित करते हुए कीलें गाड़ सकते हैं, दरवाजे खिड़की में भी कीलें लगा सकते हैं, तो घर का बंधन हो जाता है। और लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि आपके आजू बाजू किसी का घर है, आप परिक्रमा अपने घर का नहीं लगा सकते, तो आपको मानसिक बंधन ही लगाना पड़ेगा और घर में खिड़की दरवाजों में इस मंत्र से अभिमंत्रित करते हुए कीलें आप लगा देंगे तो आपका कार्य चल जाएगा। उम्मीद करते हैं हमारी सारी बात को समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। गुप्त नवरात्रि बहुत जल्दी आ रही है, तत्काल इस मंत्र का परीक्षण करिए, प्रयोग करिए। मुहूर्त हमने बता ही दिए हैं, विधि विधान से हनुमान जी महाराज का पूजन कर लीजिए, उनके सामने आसन लगाकर बैठ जाइए, गौमुखी में अंदर माला डाल लीजिए और इस मंत्र की 11 माला जापन करिए। यदि आप झाड़ा फूंकी में परोपकार में इस मंत्र का प्रयोग करने वाले हैं तो पूरा जापन करिए, तभी इस मंत्र में अच्छी ऊर्जा मिलेगी। जापन करने के बाद एक माला इस मंत्र का आप होम लगा दीजिए, हवन कर दीजिए शुद्ध घी के साथ। बस इतने में ही आपका मंत्र कार्यशील हो जाता है और इस मंत्र से आप कभी भी झाड़ फूंक कर सकते हैं, स्वयं की बाधा हरण कर सकते हैं, दूसरों की बाधा ही हरण कर सकते हैं। बहुत आसान विधि है, हर कोई समझ सकता है और हर कोई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी। विधि हमने आपको शॉर्टकट में बता दी है, तो आप सोचेंगे कि इतनी छोटी विधि कैसे हो सकती है। तो इस मंत्र का विधि विधान और श्रवण हम पहले भी उपलब्ध करा चुके हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा हनुमान बंधनी मंत्र और संकटासा कैसा लिखिएगा, सर्च कर लीजिएगा तो इसकी विस्तार से विधि मिल जाएगी। और वैसे इसमें और अलग कुछ है नहीं है, सेम विधि है, बस हमने उसे विस्तार से बताया है कि कैसे फूल चढ़ाना है, कैसे अच्छे चढ़ाना है, कैसे अगरबत्ती जलाना है, कैसे दीपक जलाना है, मतलब पूरा क्रम बाई क्रम बताया है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप पुराने वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। और बाकी जिन्होंने देखा है तो उन्हें सिर्फ याद दिलाने के लिए है कि गुप्त नवरात्रि आ गई है, इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं।